सफलता ऐसे नहीं मिल जाती है। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है नहीं, बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता नहीं है। हाँ, लेकिन रेगुलरिटी से अगर आपके अंदर है तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी। सही दिशा में किया गया प्रयास कभी निरर्थक नहीं होता है, इसको मान रहे हैं। अगर आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित आपको मंजिल मिलेगी। हाँ, उसके दौरान आप सफलता के साथ साथ आपका जो एटमॉस्फियर हो, वातावरण सही है, पढ़ने वाला जो ग्रुप हो, जैसे बच्चों का ग्रुप हो है, और आपके सोते जागते हमेशा वो लक्ष्य आपके दिमाग में नाचना चाहिए, है कि नहीं? ये बनना है तो क्या फिर गए दिन भर रात भर सोए, ऐसे कैसे आए सोते हैं? जब तो सो रहे हैं, सोइए सोइए, पढ़िए, ही तो काम आपका है। और कोई लाइबिलिटी आपके पास है कि नहीं? नहीं, आपके पास खाली दो काम है, सोना और पढ़ना। तो जब और कोई जिम्मेदारी भी नहीं मिली है तो जम के सोइए, जम के पढ़िए, है कि नहीं? और उस लक्ष्य को पूरा अर्जुन की तरीके से साध लीजिए। जैसे उनको खाली वही दिखाई दे रहा था ना, केवल वही दिख रहा था, उन्होंने लक्ष्य को भेजा। इसलिए साहित्य, संगीत, कला, लीला, साक्षात ठीक है, आपके अंदर जो जज्बा है उसका प्रयोग करें और अथाह एनर्जी। यदि आज आप किताब के सामने ऐसे सर झुका लेंगे, अगर आप किताब के सामने सर झुका के पढ़ लेंगे तो तब सारी दुनिया आपके सामने सर झुकाएगी। झुकाएगी नहीं झुकाएगी? आज आप किताब के सामने नहीं सर झुका रहे तो कल आपके सामने आप अपने लक्ष्य पर से पाओगे। इसलिए मेहनत करो, इनाम लो, इनाम पर अकराम लो, ठीक है? फिर सारी दुनिया आपके कदमों में होगी, लेकिन मेहनत करिए। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, समास। बहुत लोग उस दिन नहीं आए थे, आना चाहिए। जब आप ज्वाइन भी बारिश थी और हाँ, ये हमारी समस्याएं हैं, लेकिन अगर यहाँ समस्या का कोई नजदीक का है तो बात, यहाँ समस्या वाला की बात नहीं करते, समस्या आदमी कैसे आएगा। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है तो आपको क्लास करना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। अब फिर वो टॉपिक हम कैसे पढ़ाएंगे? फिर क्या, लेकिन चैनल पर है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? तो समास की पहचान की एक कविता बताए थे, किसी को याद है? याद है? आधा नहीं, चलिए पूरा आधा चाहिए, ठीक है? मैं दो परिस्थितियों में बताता हूँ। एक तो पहली परिस्थिति कि जब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, तब आपको समाज का अध्ययन करना है, तो कितनी जल्दी आप पहचान जाएंगे, ठीक? और अगर आपके पास समय है, बढ़िया तैयारी किए, तो फिर खाली रिवीजन करना रहेगा, ठीक है? तो चलिए कोई बात नहीं, अगले समाज पर चलते हैं। द्वंद्व हो गया है, भेदभाव हो गया है। यस सर, भेदभाव हो गया। द्वंद्व हो गया है। यस सर, अभेदभाव और द्वंद्व ही हुआ है सर। दो समास हुआ है। एक सामान्य परिभाषा बताए थे, समास 6 है ना? समास का अर्थ क्या है? थोड़ा सा रिवाइज कर दिया, मुझे लिखा दीजिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाइए, अपने लक्ष्य पर आ जाइए। थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। समास का अर्थ क्या है? संक्षेपण। संक्षेप, किसी चीज को संक्षेप में कर देना ही समास है। समास कैसे बनता है? नहीं, वो देखिए, अभी जब लोग उपसर्ग, ये अगला प्रश्न है कि समास में कौन सा उपसर्ग है, तो बात क्या है? समास कैसे बनता है? दो शब्दों के मेल से। दो शब्दों के मेल से। वेरी गुड। संधि कैसे बनती है? वेरी गुड, दो वर्णों के मेल से संधि, दो शब्दों के मेल से समास। वेरी गुड, क्लियर होगी बात में? कोई संशय? कोई संशय नहीं। अब आते हैं, अगर पूछता है समास में कौन सा उपसर्ग है? वेरी गुड, सम उपसर्ग है, ठीक? कौन सी धातु है? वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए जो बच्चे एकदम जवान, ऐसे ही जवान को होना चाहिए, खटक खट आपका होगा, 20 में 20 होगा, और आप सोचेंगे वाह, और प्रश्न आ जाता यूपीएससी का 40 होता, 40 हल कर देते। जब आप प्रश्न को बढ़िया से हल करते हैं तो आपके अंदर खुशी होती है ना? यस सर। और जिन लोगों को प्रश्नवा नहीं आता है वो टाइम कैसे बिताते हैं? वो बड़ा पंखा ताकेंगे, सर खिंचवाएंगे, बार बार टॉयलेट जाएंगे, यही सब करेंगे।
कहीं आपको पीछे से खो देंगे, है भैया का बता दीजिए, और आप नहीं बता, अरे पहचान नहीं रहे हो तो ठीक है, अच्छा मिलोगे क्लास में, तमाम प्रतिक्रियाएं आती हैं। अगर आपका अच्छा जिसका तैयार रहता है उसके पास समय ही नहीं रहता है, वो सोचता है कितने जल्दी कर दें। तो समास की ये चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आता है कि किस समास में पहला पद प्रधान होता है, वेरी गुड, अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद मतलब पूर्व पद। किसमें उत्तर पद प्रधान होता है? तत्पुरुष। वेरी गुड, बहुत फाइन। देखो उधर से भी उत्तर आने लगा, आप लोगों का प्रभाव को लोग भी एक्टिव हो गए। उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष में। एक बार और प्रश्न आया है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? वेरी गुड, दोनों पद दोनों प्रधान होते हैं। किसमें अन्य पद प्रधान होता है? बहुब्रीहि में। वेरी गुड, ठीक, क्लियर बात हो गई। अब किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? द्विगु समास। समास तैयार कुछ है नहीं, द्वंद्व के बीच में और छिपे जिनमें लड़का पद आवे है, जय बीच में कारण चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। अव्यय में अव्ययी भाव रहे, बहुब्रीहि में अन्य प्रधान हो, जिसमें पहला पद विशेषण रहे, कर्मधारय समास कहावत। समास तैयार हो गया। और यही तैयार करने के लिए आप 20 दिन पढ़ते हैं, 20 दिन से कम नहीं लगता तैयार करने। जितना मैंने क्वेश्चन सारे प्रश्न आ चुके हैं, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप पूछा नहीं, जो जिसकी चर्चा मैंने आपसे की है, जिसको आप खटाखट बताए हैं। अभी 2 ही क्लास लिए समास के में, एक दिन लिए, एक दिन समाज में तैयारी, यानी 50% समाज तैयार। कविता तैयार हो जाएगा, समाज जीवन में नहीं भूलेगा, पहचान नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। तो अगला समास है, एक रिवाइज करा दिए, जो लोग उस दिन नहीं आए थे उनके लिए है, वो आप देख के लिख, नोट्स बगल किसी से ले लीजिएगा, नोट्स बढ़िया बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए द्विगु समास अगला सर, हाँ, नमो इसका सुने हैं? यस सर। सब लोग सुने हैं द्विगु समास का नाम? चलिए ठीक है, अब आज के बाद कभी द्विगु समास बोलेगा नहीं आप लोग। पहले बार पिछली बार भी लिखा था ना, रिवाइज कर रहे हैं। द्विगु समास थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए, जब समस्त पद का पूर्व पद, जब समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो, जब समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो, तथा उत्तर पद संज्ञा हो, है ना, उत्तर पद संज्ञा हो, वहां द्विगु समास होता है। बहुत सरल परिभाषा, बिल्कुल पहचान करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। पहला पद संख्यावाची हो या गणनावाची हो, ठीक है, और दूसरा पद संज्ञा, उसे द्विगु समास कहते हैं। लिखिए, इसका समस्त पद प्रायः बोलते रहे, 100% प्रायः, ज्यादातर मामलों में इसका समस्त पद प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन होता है। इसका समस्त पद, देखिए कितना सुंदर नोट है, लेकिन इसमें और 4 लिख जाएंगे, जब आप इसमें इतना छोड़ेंगे। इसका समस्त पद प्रायः नपुंसक लिंग एक वचन होता है। वचन
क्लियर हो गए? जी सर। प्रथम पद संख्यावाची, उत्तर पद मैंने पहला पद संख्यावाची, उत्तर पद संज्ञावाची हो, और प्रायः समस्त पद नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं, उसे द्वित्व समास कहते हैं। चर्चा मेरे साथ किया था, कोई आप उदाहरण बताइए। जैसे देखिए चौराहा। आ जाए चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास। कैसे पता चला? क्योंकि चौराहा से कहते हैं जहाँ चार रास्ता हो ना, चार रास्ता के मिल जाए या जाते हो, तो चार शब्द आ गया ना। ये चार क्या है? संख्यावाची है, संख्यावाची है कि नहीं? बस क्लियर बात हो गई। जब ये चार संख्यावाची हो गया, अच्छा और देखिए प्रायः नपुंसक लिंग, चौराहा जो है न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग मिल गया। ठीक, आपका क्लियर हो गया। और बताइए अपने से कोई बताइए। नवग्रह। हाँ वेरी गुड, नवग्रह, नवग्रह। पहला शब्द देखिए, नव जो संख्यावाची है ना, यस सर। बस क्लियर हो गया। कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है, एक बिंदु पकड़ लीजिए, ठीक है? आ गया। जैसे जो जानकार, जैसे मान लीजिए कमरा है, ये कमरा है, कह दिया जाए कि इसको गिरा दीजिए मिश्रा जी, या फलाने जा गिरा दीजिए, तो जो बुद्धिमान होगा वो पहले इसका राउंड अप देखेगा कि गिरेगा कैसे, दिमाग लगाएगा। और जो दिमागी नहीं होगा उन्हें क्या थोड़ी गिर जाएगी, तो उसको बहुत समय लगेगा, उसको बहुत समय लगेगा। और जो माइंडेड है वो कहेगा नहीं कोई सुराग देखो, कोई पिलर देखो, कहाँ से एक दो पिलर गिरा दे, बाकी कमरा गिर जाएगा। ये तो यही चीज़ कंपटीशन में होता है। आप रणनीति से पढ़िए, सिस्टम से पढ़ें, वैज्ञानिक ढंग से पढ़िए, सफलता आपके कदमों में रहेगी। आप समझ नहीं पाओगे कौन सी नौकरियां करें, नहीं नौकरी इस थैली में रहेगी, नहीं नौकरी इस थैली में रहेगी, घर के घूमेंगे, लेकिन करिए तो। ये मेरा दावा निश्चित मानिए। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 6 महीना पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं, 6 महीना अगर आप कागज पढ़ लीजिए, फिर आपकी पूरी लाइफ बन जाएगी। अगर यही 6 महीना नहीं पढ़ेंगे तो लाइफ भर ऐसे पढ़ते रहिए। मेहनत तो करना है। जब जीवन है, धरती पर जन्म ले लिए हो, तो चाहे आप हो चाहे बिना मेहनत के कल्याण नहीं है। लेकिन वो मेहनत अगर अच्छे ढंग से कर लिए तो VIP वाला सुविधा मिलेगी ना भाई, गाड़ी सुधरोगे, गाड़ी खुला जाएगा, और जो है चाय वाली कोई और लेके पीछे चलेगा, कोई पानी लेके चलेगा, घंटी बजावे, 4 लोग आ जाएंगे, यही तो ऐसा आराम मिलेगा है। उस हर आदमी चाहता है ऐसे बनने, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा तपस्वी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। और चाणक्य ने लिखा है संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। अगर आप संकल्पित हैं तो वास्तव में जुट जाइए, निश्चित पाएंगे। नवग्रह हो गया, चौराहा हो गया, त्रिभुवन, हाँ चलिए त्रिलोक और वेरी और हाँ क्या भी आ जाएगा, रंग वाला तिरंगा, ऐसे बहुत शब्द हैं। हाँ दोपहर में आ गया, षटकोण आ गया, हाँ पंचकोण आ गया। जो आप कहेंगे सब द्वंद्व है, सब द्वंद्व है। ये पूरा क्लास द्वंद्वमय हो गया है कि नहीं हो गया? सारे लोग उसी विचार विमर्श कर रहे हैं ना, द्वंद्व नहीं, सारी द्विगु सारा क्लास जो क्या है। पहला शब्द सर जो है कहाँ, वो संख्यावाची नहीं, उधर का नहीं भाई, नियम हमको नियम के अनुसार चलना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे सर ने कहा प्लीज कि सरपंच आएगा कि नहीं आएगा, आप बताइए। अब आप बताइए आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा सब ऋषि सर, ठीक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पहला पद संख्यावाची होना चाहिए। पहला पद संख्यावाची होना चाहिए। अब पहला पद संख्यावाची नहीं मिल रहा है तो कैसे करें? अगला समास लिखिए, बहुव्रीहि। इसको मिटा दें? यस सर। सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में, और पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान। तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए।
आज जिस दिन ये जज्बा हौसला आ जाएगा उस दिन सफलता आपके चरणों में रहेगी। वो सपने सच नहीं होते जो सोने देते हैं, सपने वो सच होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। क्यों है? चले, समाज का क्या नाम है? बहुब्री समाज। बहुब्री। इसका नाम सुने हैं? इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो बहुब्री का नाम नहीं सुने हैं? इसका मतलब सभी लोग सुने हैं। तो नाम सुने जिसका मतलब आपने कुछ इसके बारे में पढ़ा है, जाना है। लिख लीजिए थोड़ा सा। जब सामासिक पद में, जब सामासिक पद में सभी पद मिलकर, जब सामासिक पद में सभी पद मिलकर किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताते हैं, जब सामासिक पद में सभी पद मिलकर किसी दूसरे शब्द की विशेषता बताते हैं, तब बहुव्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। इसके चार भेद होते हैं। इसके चार भेद। बहुव्रीहि समास क्या प्रकार होता है? चार। बहुत अच्छा समास है। चारों इसलिए दिखा दे रहे हैं कि मान लीजिए आप यूपीएससी या और भी थोड़ा सा अगर डीप में पेपर पूछा जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नंबर 1 है समानाधिकरण बहुव्रीहि है। नंबर 2 व्यधिकरण बहुव्रीहि है। जब हम शब्दों पे लिखे, एक चीज ध्यान दीजिए, ये वेद लिखे हैं, अगर यहाँ या परा की मात्रा लगा दे तो क्या हो जाएगा? और व्याधि माने क्या होता है? 8 व्याधि 2 शब्द होते हैं। अभी आगे चर्चा करनी है। व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। नंबर 3 तुल्य योग बहुव्रीहि। व्याधि मतलब शिकारी होता है? व्याधि मतलब शिकारी होता है? व्याधि मतलब कष्ट होता है। क्या होता है? तकलीफ, कष्ट। तुल्य योग बहुव्रीहि। नंबर 4 व्यतिहार बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास के 4 प्रकार हैं। इसको सुने थे पहले? जी सर। बारे में जानते थे? आप लोग नहीं जानते थे ना? अब आए जाने। चलिए पहले पर चर्चा करते हैं। सर पहला हेडिंग डालें? हाँ, इसके बारे में बता रहे हैं आपको। समानाधिकरण बहुव्रीहि में लिख लिए। हेडिंग डालिए समानाधिकरण बहुव्रीहि। समान मतलब कि जब सभी पदों में समान
विभक्ति होती है। एक लाइन लिख लीजिए, जब समास के सभी पदों में समान विभक्ति होती है समान विभक्ति होती है, समान विभक्ति होती है, वहां समानाधिकरण बहुब्रीहि होता है। ठीक है, क्या लिखा है? दशानन। एक और इसकी पहचान बताए थे, विशेषता बताए थे, परिभाषा बताए थे शुरू में ही कि ये सभी पद मिल करके किसी अन्य की विशेषता बताते हैं, किसी अन्य के बारे में बताते हैं ना। जैसे दशानन, इसका अर्थ क्या है? दशानन अर्थात लोग जिसके उस कौन है? दशानन। तो दशानन किसको कहता है? दशानन किसान मतलब हो गया नीलकंठ। इसका पूरा करेंगे क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका नीला? शिव जी का, शंकर जी का, अर्थात शिव हो गए ना। हाँ, लंबोदर। लंबोदर माने लंबा है उधर जिसका, उधर मतलब गणेश जी का कटोरा बड़ा सा नहीं है, ऐसा रहते ना हाथी जैसा है। तो लंबा है उधर अर्थात लंबा है उधर जिसका, वही है लंबोदर अर्थात गणेश जी। अर्थात गणेश, अगर तो कोई ने लंबोदर किसे कहा जाता है? गणेश जी को। ऐसे बहुत उदाहरण आपको मिलेंगे। चतुरानन सर, हाँ चतुरानन, चार है आने जिसके अर्थात कौन? ब्रह्मा जी। ऐसे आप बिल्कुल खोज सकते हैं, ये तो एक आइडिया था, उदाहरण था बताने का। ठीक है, अब अगले आइए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। व्याधिकरण बहुब्रीहि। आपको इतना डीपली नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सामान्य चर्चा इसलिए कर दे रहे हैं कि आप जाने रहिए। ठीक है, लिखिए, जब समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है, जब समास के दोनों पदों में, इसके बारे में चर्चा हो रही है, व्याधिकरण बहुब्रीहि। जब समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है, समास के दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है, वहां व्याधिकरण बहुब्रीहि समास होता है। व्याधिकरण बहुब्रीहि समास होता है, यानी जब इसका विग्रह करते हैं तो उसमें अलग अलग विभक्ति मिलती है। क्लियर होगी बात? बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सब्र मत लीजिएगा कि बड़ा लंबा, कुछ नहीं, कुछ भी लंबा नहीं, खाली बस उदाहरण आप जाने रहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण आ गया, ये क्या लिखा है? चक्रपाण। तो इसका विग्रह करें क्या होगा? चक्र है हाथ में, पानी माने हाथ, चक्र जान ही रहे, तो चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु जी। विष्णु, तो अब लिखा कि पर्यायवाची में आप की पर्यायवाची में तैयार नहीं हो रही ना, दोनों का पर्यायवाची भी पढ़ा दे रहे हैं, आपका समाज भी क्लियर हो गया। बहुब्रीहि में ही फायदा है। कौन है चक्रपाणी? विष्णु जी। चलिए, चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु। तो अगर किसी के लड़के का नाम चक्रपाणी है
आज दिन भर घूमन में तो सार्थक है। नाम चक्रपाणि है। अब आगे का अपन तो यथा नामे तथा गुणे। पहले लोग नाम अच्छा इसलिए रखाते थे कि जैसा नाम हो वैसा काम करेगा। कितनों गड़बड़ों कहेंगे हमारा नाम चक्रपाणि है, हम इसका एक कौन काम नहीं कर पा रहे हैं। अब नंबर क्या है, पहले लोग इसी बहाने उसके बारे में व्यक्ति जानता था। अगर आप अच्छा नामकरण हुआ उसके बारे में तो पूछेंगे कभी तो मम्मी पापा मेरा नाम, मेरे इस नाम का अर्थ क्या है, क्या इनकी विशेषता क्या, क्यों मुझसे पीछे घंटे में पूछ लिया गया, मेरे नाम के बारे में पूछ लिया गया, खट से बताए। मैं जानता था पूछा जाएगा। फिर पूछा कि हमसे पूछा गया कि आपके नाम को दक्षिण भारत में किससे कैसे जाना जाता है, उसके बारे में। तो अच्छा नाम लोग इसीलिए रखा देना। और क्या नाम रखते हैं, चिंकू, रिंकू, रिंकी, क्या मतलब इस नाम है? नाम सार्थक होना चाहिए। व्यक्ति उसके बारे में बड़ा होगा सोचेगा ना। अब किसी लड़की का सोचते नाम गार्गी किसी को मिलता है? कितनी बड़ी विद्वान बात, गार्गी नाम नहीं मिलता ना। हाँ, अच्छी बात, वो व्यक्ति पढ़ा लिया। तो अच्छा नाम रखने से व्यक्ति उसके बारे में सोचता है कि मेरा नाम क्यों रखा गया। चलिए, चक्रपाणि हो गया। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, इसका विग्रह करिए। चंद्रशेखर पर इसके अर्थात शिव, शिव है ना। तो अगर किसी के लड़के का नाम चंद्रशेखर है समझिए वो शिव है कि नहीं। और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, ठीक है। वो शिव ना हो लेकिन कम से कम कल्याणकारी, मतलब किसी की सहायता करने वाले, अच्छी विचार वाले होना चाहिए। तो चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव से। तो शिव का नाम नीलकंठ भी है और क्या है, चंद्रशेखर भी है। चलिए अब बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है हाथ में जिसके, बीड़ा है हाथ में जिसके अर्थात, वेरी गुड। किधर हो गए ना, यानी सरस्वती जी की का ये अगला नाम बीड़ा पाड़ी भी है। पर्यावरण जी क्या करके हो रही, सरस्वती जी। अच्छा, एक अगर आपसे पूछा जाए, एक सामान्य क्वेश्चन में करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। जितने लोग हैं ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल सुनिए। इसमें से कितने लोग सरस्वती जी को चाहते हैं और कितने लोग लक्ष्मी जी को चाहते हैं? अगर ये प्रश्न आ जाए कि आप विचार करिए, आप किसको चाहते हैं, कौन आपके ऊपर दक्ष रहे, सरस्वती जी दक्ष रहे कि लक्ष्मी जी दक्ष रहे? रुकिए, हाँ, एक सेकंड, बहुत अच्छा प्रश्न है। बीच वाला मचकुंदर जिसको कहते हैं ना, किस पर सरस्वती जी को दक्ष रखना चाहते हैं या लक्ष्मी जी, किसके तरफ आप जाना है आपका झुकाव, किस पर आप चाहते हैं खुश रहे आप? सब दोनों है तो अच्छा है। दोनों एक साथ रह नहीं सकते हैं। सरस्वती जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी अपने आप मिल जाएंगे। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए जो लोग लक्ष्मी जी बताओगे तो जी पैसा नहीं तो काम बने, लक्ष्मी में पैसा नहीं रहेगा तो सड़क पर चाउमीन पंचा कैसे खाएंगे आप, बर्गर पिज्जा यही सब ना। सरस्वती जी है तो अच्छा, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों साथ जल्दी नहीं रहती। क्यों? लक्ष्मी की सवारी क्या है, क्या है, मतलब लक्ष्मी जी उल्लू के पास रहना चाहती है। उल्लू का मतलब जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो, क्योंकि उसके पास जाएगी तुरंत सच में खर्च कर देगा ना। 400 पाया तो 200 में तो इसको काम हो गया उसका। बाकी जो बचा 60 में ले दिए बराबर हो गया, हिसाब बराबर हो गया ना। अगर आपके पास इनके पास 400 आ गया, ये क्या करेंगे, ये बोल रख ले, ये तड़ाक से किताब खरीद लेंगे। क्या करेंगे, किताब खरीद लेंगे, भाई मुझे पढ़ना है। हम लक्ष्मी जी को रोक लिया, कहीं उसका सार्थक प्रयोग किया करेंगे। तो और अगर आप, अच्छा, जिस व्यक्ति ने सरस्वती जी पर विजय प्राप्त किया, यानी सरस्वती जी को जिसने पूज लिया, दक्ष कर लिया, उसके लिए लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएंगे ना। आएंगे ना, आएंगे ना। तो जिन लोगों का उत्तर था लक्ष्मी जी और नहीं सरस्वती जी को पूछिए, इनकी पूजा करिए, लक्ष्मी जी आ ही जाएंगे। आपको खाली हाथ नहीं रहना है। बात क्लियर हुई? चूंकि चर्चा आ गई इसलिए मैंने कर दिया। सरस्वती बीड़ा पाड़ी, चलिए अच्छा, अगर मृगनयनी आ जाए तो बोलिए कि मृगनयनी में कौन, ये पूछा गया है मृगनयनी कौन समास है?
यही दौरी तुल्य योगी सब बहुरी हाँ? तुल्य योगी बहुरी तुल्य योगी बहुरी अभी यही चल रहा है। मृगनयनी का विग्रह करिए। मृग के समान नेत्र जिसके हाँ, मृग के समान नेत्र वाली अर्थात सीता जी हाँ, सीता जी मृग के समान नेत्र वाली है। यानी मृगनयनी सीता जी का नाम है। फिर अगला लिखे तुल्य बबरी। ये तुल्य योग में ही तो रहना चाहिए क्योंकि उसकी तुलना किसी और पर्सन से होगा नहीं नहीं, जब विग्रह करने पर जिसका जिससे आए है, जैसे मैं प्रसादन कहा तो रावण की बात आ गई, मृगनयनी की चर्चा करी तो सीता की बात। और भी लोगों की आंखें नहीं मृग के समान नहीं होंगी, लेकिन उन्हें एक विशेष दिया गया। चलिए देखिए, जब समास में तुल्य योग बहुरी लिखिए, बहुत अच्छा उदाहरण भी देंगे आप लोगों को। जब समास में सात मतलब सह ब्रैकेट में सामान्य सात होता है, ठीक है, का योग होता है। सात का योग, ऑटोमेटिक योग लिखा है ना, यस सर। सात का योग होता है तो वहां क्या होता है? तुल्य योग बहुब्रीहि समास होता है। अब जैसे मान लीजिए, लिख ले नहीं तो पता नहीं, तो इतना लिखे नहीं हम, देखिए लिख लीजिए, बताए इसमें से कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं, इतना मतलब इतना सुंदर लिख रहे हैं कि वो बहुत से टाइप कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या जानते हैं, इतना बढ़िया आप दाल बनाए हो, अगर नमक पर टेस्ट कर देंगे आएगा। तो इतना सुंदर लिख रहे, लेकिन उसकी थोड़ा सार्थकता तब है, ये देखिए इसकी राइटिंग निकाल बहुत सुंदर राइटिंग। अगर आप ऐसे लिख देंगे मेंस में IAS PCS के, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखें। आपको यहाँ से इतना हाशिया छोड़ना चाहिए, एक स्पेस थोड़ा सा छोड़ दीजिए और तब लिखिए, तब उसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? अब यहाँ जब हमको लगता है कुछ और जगह तो और घुसे देते हैं, कहीं को नहीं छोड़ी है, कहाँ मुझे छूटे नहीं ना पावे लगता है। स्पेस इसमें आप जितना सुंदर लिखा है, अगर इस स्पेस दे देंगे इधर बहुत सुंदर लगेगा। सुंदरता, सार्थकता, आपको नंबर पाना है ना, 100% नंबर पाना है। अब आप जब भी लिखेंगे थोड़ा सा ठीक है। हाँ, एक और देखिए, ये भी अच्छा लिख रहे, बहुत अच्छा लिख रहे, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं मैंने तरीकों नहीं, अगर बहुत लिखा है इस पर भी लिखने को याद करना, ऐसा नहीं। हिस्ट्री में आपको बता दें, हिस्ट्री नीरज विषय होता है, कोई रसदार विषय नहीं होता। फिर भी मुझे 75% नंबर मिल रहा था लोक सेवा की परीक्षा में। अब ऐसे लिखते तो मिलता एकदम, मतलब काम है यहूब लिखा। ऐसा मत करिए, मैं बार-बार इसको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? आप देखते हो कि आप भी मेहनत किया, अगला मेहनत किया, आप SDM हो गए, अगला जो है बाहर हो गया। तो नंबर पाने की कला होनी चाहिए, ठीक है। नंबर भी कैसे उठाना ये भी ध्यान रखना। मेंस वगैरह में बिल्कुल नंबर उठाना है, कैसे उठाएंगे। मेरे साथ जो लड़का बैठा था मेंस में, मैं पूछा भैया कहाँ से, कहते रहे मैं तो मुखर्जी नगर चाणक्य पढ़ा रहा हूँ। हमसे पूछी ना, हम कह नहीं कमरा में भैया डेलीगेशन पढ़ रहा हूँ, अब धुआंधार लिख रहे थे। तो लिखने की कला होनी चाहिए। मैं यहाँ आया हूँ इसीलिए तो बता रहा हूँ कि आपके पास हर तरह का नॉलेज हो जाए, जिससे कहीं से आप कमजोर न रहे। अच्छा नंबर मिलेगा, अच्छा पद मिल जाएगा, और जो ही आपको अच्छा पद मिला, सफल हो गए। जितने विरोधी है सब जोर के माला पे नहीं है, अरे तो बहुत बढ़िया पढ़ने था, चाहे कहियो उसके सामने पढ़े रहा, लेकिन गाय बहुत मेहनत करता है। ये सब चीज की थोड़ा सा ध्यान हम लोगों को रखना है, ठीक है। अच्छा लिखना पाना, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे IAS कोई भी एग्जाम दे हो, लिखने की कला होनी, लिखने की शैली होनी चाहिए। तो जहाँ सह या साथ का प्रयोग होता है, वहाँ क्या होता है? जैसे न्योता खाली हमने भी लग जाए, तो न्योता दे दिया, आप जैसे सर आप भी चलिए, एक कुछ गिराएगा। अब जिसके पास गए घर, वो सोचेगा भैया न्योता खाली मिश्रा जी का दे रहे हो, सर भी आ गए, अच्छा ठीक सर को भी घर मिलाओ। तो यही योग है। योग माने क्या होता है? जोड़।
साथ में तुलना हो गया ना, एक और चला गया लोग खाने, ये हो गया तुल्य। क्लियर बात हो गई। अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सपुत्र, सापुत्र, जब है सापुत्र मतलब पिता और पुत्र, पुत्र के सहित है। जो तो हमारे रहा लड़कों को अपने लिखते लो तो हम भी लिखाए। हाँ, सपरिवार, सपुत्र, सपरिवार, सपुत्र, और हाँ सपहर, याद क्या बोले हैं? हाँ, एक सेकंड, जो शब्द आप कह दिए हैं मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक शब्द होता है सपत्नी, एक होता है सपत्नी, दोनों में अंतर है। हिंदी बड़ा क्लिष्ट है, इसलिए जानना बहुत, जो ही थोड़ा सा गलत लिखे तो उसका अर्थ जो है बदल जाता है। अब तुरंत करते जानते हैं? 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 हाँ देखो कुछ बता क्या? कुछ हद तक सही बताई हैं, लेकिन यह है कि बहुत क्लियर जो है। देखिए साकार बात तो वही हो गई, ठीक है। सामान्य साथ, कहीं भैया आप हैं, कहीं भैया ऐसा है कि हम अकेले हमारे साथ परिवार तो कहीं अपनी पत्नी को मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ जब बात बोली जाती है, हिंदी का विद्यार्थी बहुत तेज दिमाग लगाता है, शब्द थोड़ा सा अगर परिवर्तन की तो उसका अर्थ बदल जाता है। जब कह दिए सपत्नी आइएगा, सपत्नी मान जाएगा है दोनों सपत्नी, सपत्नी मतलब शादी नहीं परिवार से, सपत्नी माने से दिया नहीं, लेकिन आप ऐसे जाने, ठीक है। अंतर दोनों में जानिएगा। हिंदी में बार-बार मैं कह रहा हूँ अंतर हो। जब अब कोई पढ़ा लिखा आपसे कोई, अब आप अर्थ जान गए, आपसे कोई बोलेगा तो यार ये सब गड़बड़ कर रहे हो, हमको क्या बोलना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं, तो बात क्लियर हो गई। सपत्नी, सपुत्र, सानुज, सानुज माने छोटे वेरी गुड, अनुज के साथ आया। तुल्योग का मतलब है किसी के साथ कोई व्यक्ति जा रहा है, वहां तुल्योग हो रहा है। अब लिखिए व्यतिहार बहुब्री, व्यतिहार मिटा दे, इसको मिटा दे, शस्त्रों साथ साथ तो है आप, लेकिन आप सिंगल ही जा रहे हैं ना, योग उसमें खाने वाला नहीं बनना है। क्या बोलते हैं? दोस्तों के साथ जाओ तो क्या हो गया सा दोस्त, कई दोस्त है ना, एक दोस्त है तो क्लियर नहीं है। मतलब आपके साथ अगर कोई है तो तुल्योग है, सीधी सी बात है। अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो तुल्योग है, बस इतना जानिए, मामला हल हो जाएगा। आइए व्यतिहार लिखिए, लास्ट क्या था? बहुत अच्छा समास है, बहुत मजेदार है। इस समास से आप लोग परिचित हैं, ये सब पर लागू है। है अगर थोड़ा सा हरा मिर्चा मिल जाता है तो और स्वाद बढ़ जाता है ना। ऐसे साहित्य है, अगर हम उसको बढ़िया से अच्छे से उदाहरण के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप कहेंगे दिखा भाई ये थोड़ा सा एक लाइन और पढ़ाइए सर, है ना? उसमें तेज होना चाहिए। साहित्य ऐसी चीज है कि पूरा रस में, आनंद में, कक्षा कक्ष जो है इतना रोचक हो कि आपको कहीं से बोझिल न लगे। बोझिल लग रहा है? अगर आप बताइएगा दूसरा विधा अपनाएंगे, नहीं लग रहा ना? 1 घंटा और पढ़ाई बोल रही है। व्यतिहार बहुब्री ना,
ये सब सर की कृपा है जो मैं आ गया, नहीं तो आज नहीं आने वाला। लेकिन चलिए ठीक है, बेतिहार समझ गए? कहाँ समझ गए? अभी पढ़ रहे अभी तो खाली इसके बारे में जाने आप। हैं? क्या चीज़? हाँ, चलिए लिखिए, इसमें एक लाइन लिख लीजिए। जहां लिखिए, जहां लड़ाई झगड़े का आभास होता है, जहां लड़ाई झगड़े का आभास होता है वहां, देखिए ये ऐसे छोड़ना चाहिए। बहुब्री होता है, बेतिहार बहुब्री। हाँ बेतिहार बहुब्री। जैसे कोई शब्द बताइए, ये तो बात परिभाषा क्लियर हो गई। जैसे है केसा केसी, केसी कैसा है? केसा केसी। अरे रुक जा भैया, रुक जा, जान यार बहुत तेज हो गए, जान बिल्कुल जा रहा है। क्या सेकंड राउंड का होना, जब बढ़ चुके हो। देखिए जब तैयारियां रहती है तो व्यक्ति रोक नहीं पाता है, उदाहरण बोल देता है, खटाखट सोचता है मेरी बात जल्दी से सब सुन ले। आपको पूरा समाचार खट से बोल दिए, ऐसे नहीं तैयार हुआ, आपने मेहनत किया। क्यों मेहनत किए हैं? आप उस सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हैं। कैसा कैसा कैसी माने? अगर इसका अर्थ पूछ लिया जाए, कैसा कैसी माने क्या होता है? मैंने अगर क्यों बात से बरवा पकड़ के झगड़ा करत होता नहीं है। केस माने बात, कैसा कैसी बात में चौबल, बात में चौबल हैं, झटके ऊपर। अब बात क्लियर हो गई, आप नहीं भूलेगा। ये बेतिहार बहुब्री है। कौन सा बहुब्री? यानी अगर दो लोग झगड़ा करते हैं, बरवा पकड़ के लड़ाई करते हैं, तो उसको हिंदी में कैसा कैसी कहा जाएगा? हैं? देखो समझ में आ गया ना? मजा भी आ रहा क्यों? अब इसको जैसे कोई सब बच्चे लड़ रहे हो, अब कहते हम लोग कहते क्या है? अरे वो बरवा पकड़ के लो चलो करते हैं। अगर कहते भाई कैसा कैसी हो रहा है तो कहीं क्या है? तो भाई कैसा कैसी मतलब बाल पकड़ के जब कहीं लड़ाई हो रही है, इसमें लड़ाई का आभास हो रहा नहीं हो रहा? तो जहाँ लड़ाई झगड़े का आभास होता है वहाँ बेतिहार बहुब्री होता है। अगर आपको विकल्प में बेतिहार ना दिया रहे, खाली कैसा कैसी दे दे और पूछ ले कौन सा समास है, बहुब्री है। कौन सा है? अब कैसा कैसी दिक्कत नहीं है ना? तो आप लोग कैसा कैसी किए हैं? नहीं किए हैं, छोटे पर किए होंगे, जरूर किए होंगे, है ना? तो मतलब हिंदी भाषा में अगर इसको च्युगल कहते हैं, तो च्युगल बात होती यही कैसा कैसी है, और ये बहुब्री है। क्या है? बेतिहार बहुब्री। अगर विकल्प में बहुब्री देगा तब भी ठीक है, अगर पूछ लेगा बेतिहार या समानाधिकरण तब भी आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। अगला लिखिए, कोई शब्द बताइए जिसमें लड़ाई झगड़े का आभास हो। धक्का मुक्की। धक्का मुक्की, हाँ। अरे भैया रुक जाए, जान रहा हूँ। धक्का हाँ, हम ट्रेन पे जाते हैं, जब ट्रेन में ज्यादा इसका प्रयोग होता है ना? यस सर, होता है नहीं? सब एक दूसरे ढकेले, वहाँ कौन सा समास है? यही है बेतिहार समास। बेतिहार बहुब्री यही है, जहाँ लड़ाई हम अकेले को ढकेल ले, दूसरा हमको ढकेल रहा, फिर बाद में लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना। तो जहाँ भी जिस शब्द से लड़ाई झगड़े का आभास होता है वहाँ बेतिहार बहुब्री समास होता है। कैसा कैसी, धक्का मुक्की और हंसता हंसती, फाइटिंग वाला होता है ना? अगर ऐसा कह दिया तो समझ जाएगा बेतिहार बहुब्री में बात कर रहा व्यक्ति। किस बहुब्री में? हाँ, हंसता हंसती लिखिए। सर तनातनी बीच में आए।
का मतलब खाली फाइटिंग वाली मार हो रही है, जिसे दूसरे जिसको कहते हैं ना। तो लड़ाई झगड़े का आवाज हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है ना? जी सर। अब आप लोग बाहर कर न लीजिएगा कि नहीं पढ़ाए हम इसका प्रयोग करें, ठीक है? हंसता हंसती केवल फाइटिंग होगी वहाँ कैसा किसी नहीं हो रहा है, ठीक है? ना धक्का मुक्की हो रहा है। चलिए जो लिखा देते हैं, लुक्का मुक्की, लुक्का मुक्की। आता भाई सर। हाँ सब सही। मुक्का मुक्की, इससे भी लड़ाई झगड़े का आभास हो रहा है ना? गोलाबारी। अब हो गोला बारूद है। हाँ, मतलब जो भी शब्द है अगर उससे लड़ाई और झगड़े का आभास हो रहा है तो वहाँ व्यतिहार बहुब्रीहि समास होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। हैं? आगे समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। डंडा डंडी आ जाए तो बताइए। डंडा लेगा, लाठी और डंडे लेगा। लठिया हुआ, यस सर। नहीं लाठी से मार हो रहा, डंडा डंडी। बात क्लियर हो गई? तो ये आपका था बहुब्रीहि समास। मजा आ गया पढ़ने? जल्दी समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं हुई? और कौन समास बचा है? कर्मधारय है कि तत्पुरुष? यस सर। कर्मधारय ना? चलिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट समास है। हाँ ठीक। समास का नाम है कर्मधारय समास। और यही तैयार कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नियम जान जाएगा उदाहरण तो आ जाएगा। लिखिए लिखिए, जब समस्त पद में, जब समस्त पद में, जब समस्त पद में पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, और उत्तर पद विशेष होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय होता है, इसके चार भेद होते हैं। कर्मधारय समास के चार भेद होते हैं। नंबर एक, विशेषण विशेष्य कर्मधारय। विशेषण विशेष कर्मधारय। नंबर दो, उभय पद विशेषण।
महान कर्मधारय मान लीजिए प्रश्न इतने पूछ लेता लिया जाए कि कर्मधारय के कितने भेद होते हैं, हो सकता है ना, तब भी आपको कोई दिक्कत ना। आइए पहले पर चर्चा करते हैं। लिखिए पहले के बारे में लिखिए विशेषण विशेष कर्मधारय। एक लाइन लिख लीजिए। जब सामासिक पद में विशेष से अधिक विशेष से अधिक विशेषण को महत्ता दी जाती है, विशेष से अधिक विशेषण को महत्ता दी जाती है, वहाँ विशेषण विशेष कर्मधारय होता है। वहाँ विशेषण विशेष कर्मधारय होता है। जैसे महात्मा, यहाँ विशेषता क्या है? आत्मा तो सबकी है, लेकिन एक ऐसी आत्मा जो महान है। गांधी जी को ही खाली महात्मा कहा गया ना, ठीक है। तो विशेषता आत्मा की विशेषता बता रहे हैं ना, महात्मा और महादेव। हाँ, महादेव अर्थात महादेव के मारे मतलब क्या हुआ? शंकर जी की चर्चा हो रही है। देवताओं में और किसी को महादेव नहीं कहा गया सभी, लेकिन इनको महादेव कहा गया इनकी तमाम विशेषताओं के कारण। नीलोत्पल, नीलोत्पल क्या है? कमल से उत्पल माने क्या होता है? नीला शरीर जिसका नहीं, शरीर। उत्पल माने कमल होता है। हाँ, नील कमल। कमल कैसा है? नीला। विशेषता क्या है? नीले की। आइए इस बार आइए उभय पद विशेषण पर। इसके बारे में लिख लीजिए। जब सामासिक पद में दोनों पद विशेषण हो, जब सामासिक पद में दोनों पद विशेषण हो, वहाँ उभय पद विशेषण कर्मधारय होता है। उभय का मतलब होता दोनों ना, वहाँ उभय पद विशेषण कर्मधारय होता है। सामासिक पद दोनों विशेषण होते हैं, तो वहाँ उभय पद विशेषण कर्मधारय होता है। जैसे देखिए,
पीत कृष्ण, इसका मतलब हुआ पीत माने पीला और कृष्ण माने काला। अब जितने महत्ता पीले की है उतनी महत्ता काले, सबकी अपनी अपनी महत्ता अपनी जगह पे नहीं है ना। जैसे पीला रंग कहाँ ज्यादा प्रयोग होता है? पूजा बहादुर को शादी याद आएगी शादी में। हाँ इतने नहीं, अभी चलता है क्या कौन सा दिन होता है जरा भाई पियर पहले हल्दी सेरेमनी, क्या नाम है? हल्दी सेरेमनी। हर भर पियर पियर कुर्ता धोती, पियर पियर है साड़ी, अरे एकदम ऑटोमेटिक में ज्यादा है। ये नया ट्रेंड चला है, ठीक है। पहले लोग खाली हल्दी हाथ में लगा लेते पीला रसोदा है, अब हल्दी में घरा हो जाता है, पियर कपड़ा, पियर चंदन, पियर चूड़ी, पियर मतलब सब कुछ पीला पीला, तो उसका नाम क्या है? हल्दी सेरेमनी। यही नाम है ना, तो वही समझ गए। तो वहाँ उसकी विशेषता है। अब कहीं कहीं काले रंग से सनी देव, ठीक है, वहाँ काले रंग की विशेषता है। तो जहाँ दोनों की विशेषता कोई किसी से कम नहीं, नाम लग जाए तो मोई रंग, यानी जो भी दोनों कलर अपने आप में महत्वपूर्ण है ना। क्लियर बात हो गई। इसलिए इसका नाम उभय पद विशेषण, यानी दोनों की महत्ता है, दोनों अपने आप में विशेष हो गए, समझ गए? उभय पद विशेषण। अब आइए इसमें उपमान कर धारे पाइए, देखिए जब सामासिक पद में, जब सामासिक पद में, जान लीजिए जितने आप लोग मेहनत कर रहे हैं तपस्या, उतने नौकरी आप लोगों को परिवार है आसानी से नहीं देता है ना। ये तब आपका रंग लाएगा। बहुत लोग डिग्री कॉलेज यहाँ पढ़ रहे हैं, कितने काहे पढ़ने आए, तो इतने से अलग हो गए नहीं हो गए, यानी संघर्ष की क्षमता इतने लोगों में है। एक है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, किसने कहा है? योग्यतम की उत्तर जीविता, इस धरती पर वही जीवित है जो संघर्ष से बाकी सब बेकार है। यस सर, नहीं सबकी क्षमता नहीं है। डार्विन ने पहले ही कहा दिया था इसकी योग्यतम की उत्तर जीविता का सिद्धांत, तो डार्विन कहा बहुत पहले दिए लिखा भी है, लेकिन दिक्कत है हम लोग उसको समझ नहीं पाते, बड़े इधर पड़े इधर। हाँ लिखिए क्या लिखा है, ये उपमान के लिख लीजिए। नहीं, जब सामासिक पद का, जब सामासिक पद का पूर्व पद उपमान और उत्तर पद सामान्य हो, जब सामासिक पद का पूर्व पद उपमान और उत्तर पद सामान्य हो, वहाँ उपमान कर्मधारय होता है। जैसे घन बहुत पूछा गया, घन श्याम, घन पूर्व पद उपमान है और उत्तर पद सामान्य हो। एक पद है घन, दूसरा पद क्या है? श्याम। श्याम अर्थात घन अर्थात श्याम कैसे है? हमारे घन के समान, बादलों के समान, सावले रंग है ना, है ना, है कि नहीं? तो इनकी उपमा दी गई है ना, क्यों गाँव घनश्याम हो और खूब बड़ा है, उल्टा हो गया नहीं हो गया, है कि नहीं है? तो हम जब नामकरण करें इस चीज का ध्यान रखें। चलिए घनश्याम हो गया, और देखिए नरसिंह, नरसिंह, मुखचंद्र, मुख की तुलना किससे? ये चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा कहीं आपका तो चंद्रमा के समान लोग है सुंदरता में। अब वैज्ञानिकों ने क्या सिद्ध किया है? क्या बहुत बहुत गड्ढे हैं ना? यस सर, है ना, है कि नहीं? और उसके बाद तो कहते हैं आपका मुख चंद्रमा के समान।
कब है हमारे लोग कहाँ बैठे हैं, कहाँ दाग है कि नहीं? देखो ये दो लागे मुझे पूरे यार क्या मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने के लिए कह देते हैं। लिखिए घनश्याम नरसिंह मुखचंद ये है उपमान कर्मधारय, ठीक। अब आइए रूपक कर्मधारय। रूपक से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कर्मधारय से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे बहुब्रीहि से। जब आप समास पढ़ें बहुब्रीहि जरूर पढ़ लें। कर्मधारय है तो सभी महत्वपूर्ण, लेकिन ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। रूपक कर्मधारय पढ़िए। ये जब सामासिक पद में पहला पद उपमेय, किसकी बात कर रहे हैं? जब सामासिक पद में पहला पद उपमेय और तथा दूसरा पद उपमान होता है, दूसरा पद उपमान होता है। रूपक, हाँ रूपक कर्मधारय होता है। वहाँ रूपक देखिए बहुत अच्छा लग रहा है एकदम, बहुत ही जो आप लोग बार बार उपयोग करते हैं। वहाँ पे ऐसे करें अब इसको प्रत्यक्ष बना जा रहा है। एक तो होती है जो अग्नि होती है जिससे हम जल जाते हैं, एक तो बिना अग्नि है जल जाते हैं। वो क्या है? शोक रूपी अग्नि, शोक रूपी अग्नि तो था रूपक कर्मधारय है। वास्तव आग तो नहीं है शोक, लेकिन अग्नि से कम नहीं, वो भी जला। जैसे आग से हम जल जाते हैं, ऐसे शोक रूपी अग्नि से हमारे शरीर शोक आग है ना। अगर आ जाएगा शोक आग में कौन सा समास है? रूपक कर्मधारय। क्लियर हो गया? विद्याधन, विद्या क्या विद्या होगा? विद्या रूपी धन। हमारे पास धन नहीं, पैसे नहीं निकलेगा। विद्या आज समझिए मेरे पास बहुत पैसे। विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जो कभी खत्म नहीं होता। कभी खत्म होता है? नहीं खत्म होता ना। तो धन चाहिए कि विद्या रूपी धन चाहिए? विद्या रूपी धन। हाँ वेरी गुड। देखिए अब विद्या रूपी धन चाहिए, जिसके लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो विद्या रूपी धन, शोक रूपी यज्ञ, ठीक है। एक कहानी थोड़ा बता रहा हूँ, देख सेकंड। एक क्रेता माने खरीदारी करने वाला, ठीक है, विक्रेता था। तो क्रेता क्या करता था? वो हर दुकान पर जाता था मिठाई के, तो मिठाइयाँ लेता नहीं था, खाली सूंघ लेता था। तुम्हें सबको पता चल जाता था मिठाई अच्छी है कि नहीं। ऐसे आप बहुत लोग टेस्ट करते हैं। यस सर। हो सकता है वहाँ टेस्ट करने के मनाही हो, सूंघ के बताया, खाली सूंघ के बताता था। तो कई दुकानों पर जब वो व्यक्ति गया, सारे दुकानदार के मेरी सबकी मिठाई में कुछ न कुछ निकाल रहा है, ले भी नहीं रहा है। तो क्या उपाय है? उपाय यह है कि इसे सुनहरी पैसा दे। यस सर। सूंघने का भी दाम लगेगा। सर ये कहता कि वो उंगली लगा के चेक कर देंगे। सर झूठ बोल रहा है अपने। वो जो खरीदार था वो भी बुद्धिमान था। उसने कहा ठीक है, अगर सूंघने मात्र से आपको पैसा चाहिए तो जब ये पैसा रखा था, ये गिलंट वाला सिक्का चिल्लर खूब खड़खड़ाया, क्या आवाज सुनिए आप समझे पैसा पाए। आपने सूंघने मांगा तो हमने पैसे की आवाज सुना दी, समझे अभी पा गए, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो
शोकाग्र विद्याधर, एक वो लिख लीजिए दुख सागर, दुख रूपी सागर। दुख रूपी सागर यानी ये दुख सागर कब होता है? बहुत मेहनत के किसी परीक्षा में सफल हो जाते हैं, वास्तव में बड़ा तकलीफ होता है ना। सागर में ना डूबते हुए दुख, मतलब इतना दुख का सागर इतना बड़ा है कि आदमी जल्दी निकल नहीं पाता है। तो इसमें व्यक्ति को हमेशा मस्त रहना चाहिए, जो होगा वो अच्छा होगा, ये मान के प्रयास करना चाहिए। ठीक है, मेरे साथ ये लड़का था, वो नहीं हो रहा था सिलेक्शन, तो यही कहता था हमारे फैक्ट्री में बड़ी नौकरी की तो वो नहीं पाता। वो कहते थे कि जानते हैं मैं क्यों नहीं, छोटी लोग हम कहा क्यों, लेकिन हमारे बड़की नौकरियाँ लिखी हुआ, हमारे तकदीर में IAS पीछे लिखा हुआ, छोटकी कैसे पास कर पाए? और सच में पीछे हुआ, सच में पीछे हुआ। अगर वो सार्थक नहीं सोचते, पॉजिटिव नहीं विचार होता तो गड़बड़ा जाते ना। क्या जब हम छोटी नहीं पा रहे बड़ी कैसे, ये भी विचार आ सकता था कि जब हम छोटकी नौकरियाँ नहीं पा रहे हैं बड़की कैसे पाई है, लेकिन नहीं, तो पॉजिटिव में ले लिया। कब है? इसीलिए मैं पास हो रहा हूँ, तो बड़ी नौकरी हमारे नसीब में है, प्रयास करता है बड़ी। तो ये था आपका जो है समास। अगला तत्पुरुष बच रहा ना जी, और बता दें। हाँ ठीक है, क्या लिखा है, क्या क्या लिखा है? उभय पत्ना लिख लीजिए, कृष्ण श्वेत लिखिए, काला और सफेद, कृष्ण श्वेत। आप सब बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खाली एक बार समझ जाएंगे। ठीक है, शीतोष्ण, शीत और गर्म, गर्मी सर्दी है ना, ये तो शीतोष्ण है। दोनों विशेषता है ना, गर्मी और सर्दी अपने आप में महत्वपूर्ण है ना। एक चारवाक दर्शन है, पढ़े हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, बहुत बोझिले हो जाएंगे। चारवाक दर्शन क्या कहता है? कि जब ऐसे ही नहीं कि आप तैयारी कर दिया तो सिर्फ मार एकदम जूझ जाओ, ठीक, जब तक मन लग रहा है मेहनत से पढ़िए, न पढ़ाई 10 घंटा, न पढ़ाई 5 घंटा, पुरानी बात है। जब पढ़िए तो मन से पढ़िए, नहीं रख दीजिए, कोई दिखावटी नहीं पढ़ना चाहिए कि नहीं 10 लोग देखे ना हम IAS पीछे तैयार तो जूझे हैं कि और बात करना, कोई रखना कि बना के तुरंत मोबाइल ऐसा मत करिएगा। यावत जीवे सुखम जीवे है, ऋणम कृत्वा घतम पेवे, जब तक जियो सुख से जियो और उधार लेके जियो, एक कहा गया है। वो कहता है कि बहुत खुश रहे, ये तैयारी में भी आप बहुत डिप्रेशन में जाने का आवश्यकता नहीं है, मेहनत खाली करते रहिए, मस्त रहिए, बोझ न लादिए कि नहीं, निश्चित रूप से आप जो पढ़ेंगे समझ में आएगा। चले आते हैं तत्पुरुष को बढ़िया थोड़ा सा। देखिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास बहुत अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। पुरुष, ठीक, नाम सुने सभी लोग। इसमें होता है, हमने क्या कहा है, जे बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास, इसकी पहचान है। अब कारक आप पढ़े नहीं, पढ़े नहीं पढ़े? कारक कितने होते हैं? 8। कर्ता का क्या है? ने, कर्ता ने कर्म को द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव की स्थिति, ठीक है, संबंध कार्य की, नाने की, जाने और अधिकरण में यही छोटी चीज है ना। अभी कार्य की चर्चा करें तो देखिए लिख दे रहे हैं, कर्ता ने कर्म को
इसको पहले मिटा दे, अलग जाएगा। जाओ हैं अजब है, लिख दीजिए सर जी। ये कारक आप समझ लेंगे तब समास बनाए, तब तो समझ जाएंगे। तो कर्ता का क्या है? ने कर्म को या द्वारा और संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव की स्थिति में, अलगाव मतलब विच्छेद होना, अलग होना, ठीक है। यह क्या है? संबंध कारक का क्या प्रतीक? ठीक है। फिर अधिकरण में पर, फिर क्या है? संबोधन हे हो अरे अरे हे हो अरे आज, हे हो अरे आज, कहीं कहीं अरे मिलता, कहीं कहीं अरे मिलता, जैसे भी आप। ये तो कारक है, ठीक है। अब जब हम समास तत्पुरुष की चर्चा करेंगे, अब इसमें आप जैसे प्रथमा विभक्ति है, क्या है? प्रथमा विभक्ति, ये क्या है? ये है द्वितीय विभक्ति, ये क्या है? चतुर्थ विभक्ति, ये आपका षष्ठी हो गया, सप्तमी है, अष्टमी, ठीक है। यही 8 कारक है ना? यस सर। यही है। ऐसे आप लिख लीजिए, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है, अष्टमी, 8 कारक हैं। अब ये तो प्रतीक चिन्ह था। यस सर। आप कोई ऐसा वाक्य बनाइए जिसमें इन सबका प्रयोग हो। या कम से कम 4 विभक्ति का प्रयोग हो, ऐसा कोई वाक्य बना दीजिए जिसमें प्रयोग हो। सर एक ही में एक और कर लीजिए। सर कोई ऐसा वाक्य बनाइए, आठों का नाम प्रयोग हो, कम से कम 2, 3, 4 कारक आपके, जैसे राम ने रावण को, राम ने रावण को बाण से मारा, तो 3 आया। अब जब पढ़े कि राम ने रावण को अयोध्या पर विजय प्राप्ति के लिए बाण से मारा, या कुछ और है कि सीता की प्राप्ति के लिए मारा, ठीक है। 4 तो के लिए जहाँ गया, जैसे आप किसके लिए पढ़ते हैं? अपने लिए पढ़ते हैं, माता पिता के लिए नहीं पढ़ रहे, तो जिम्मेदारी है पढ़ाने। अगर आप बार बार कहते हैं भैया पढ़ो तो अपने लिए, किसके लिए? अपने के लिए। तो जहाँ के लिए आ जाता है वहाँ संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक। एक भैया अपने लिए गाय लाए, दूध पिए के लिए आ गया ना, चतुर्थी आ गया। हम इससे लिखते हैं, लिखने का काम होता है हाथ से, हाथ के द्वारा। कौन सा कारक? कारक हो गया, बस नहीं हुआ ना। अभी हम आपके साथ हैं, अब भी जब आप क्लास बंद करके बाहर हो जाएंगे तो हम किस कारक में हो जाएंगे? हमारा अलगाव। पंचमी विभक्ति अपादान कारक हो जाएंगे, हमारा आपसे अलगाव हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पत्तियां पेड़ से क्या अलग हुई, कौन सा कारक? कौन सी विभक्ति? पंचमी। बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ रहा है? यस सर। अभी हम इस समय हम लोग किस कारक में हैं? अगर कोई पूछ ले कि अध्यापक और विद्यार्थी जब दोनों में संवाद होता पढ़ाई, तो वो कौन सा कारक होगा? संबंध कारक नहीं हो गया? यस सर। ठीक है, कहा कि पढ़ाने के लिए आए हैं, हमारा आपका संबंध पढ़ने का है, संबंध कारक हो गया। क्लियर बात होगी। ऐसे ही तत्पुरुष समास है, इसमें है जो विभक्तियां हैं, यानी विभक्ति का जो प्रतीक चिन्ह लोप होता है, ये लोप हो जाता है।
जे बीच में कारक चिन्ह छिपे तत्पुरुष समास कहावत है। जिसमें कारक चिन्ह का लोप होता है वहां तत्पुरुष समास होता है। अब हम उदाहरण दे देते हैं, जैसे चलो मैंने लिख लिया धनहीन। कौन समास है? अरे कौन सा समास इसमें है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष बताइए, इसका क्या होगा? वास्तव में इसमें क्या छिपा है? धन से हीन। से शब्द होना लिखना तो चाहिए, धन से हीन। किससे हीन है? धन से। धन से हीन। लेकिन क्योंकि समाज का काम ही है संक्षेपण करना, उस शब्दवा को संक्षेप में कर देता है। और धन से हीन हम ना कह कि हम कह दिए कि धनहीन है, मतलब से क्या है? छुपा है। और से किसका प्रतीक है? टर्म है। अगर ऐसा पूछ ले कि कौन सा तत्पुरुष है तो तृतीया तत्पुरुष होगा। अगर आईएएस में पूछेगा कौन सा तत्पुरुष है, थोड़ा डीप क्वेश्चन आता है, तो कौन सा तत्पुरुष है? तृतीया। ऐसे खाली धनहीन कह दिए तो तत्पुरुष तो है ही। विद्या है, विद्या से हीन। विद्या से हीन। हाँ, विद्या हीन। गुण हीन। किधर बात हो रही ना? से का अलगा, से छिपा है नहीं छिपा है, समझ में आ गई नहीं? वो दूर, अलगाव मतलब कि दूर चला जाता है। वो क्लियर होता है कितने दूर है। ठीक है। अधन से ही मतलब है? आपका मतलब कि धन भी हमसे अलग है, यही ना? यही ना? लेकिन धन आ भी सकता है। हाँ, तो जब आ जाएंगे तो दूसरा कारक हो जाएगा। है? अच्छा भी आप क्लियर कर रहे थे, नहीं क्लियर? धनहीन हो गया, गुणहीन हो गया, विद्याहीन हो गया। और लिखिए इसमें जब विच्छेदवा करते हैं। अच्छा चलिए, ये धनहीन है, हम धन से हीन के हैं। अब अपादान को लाइए, उसमें आप कहाँ कैसे इसको स्वर्ग को कैसे पूरा करेंगे? यहाँ भी से है, लेकिन हमने क्या लिखा? अलगाव की स्थिति में, विच्छेद की स्थिति में। ठीक है। और उदाहरण लिखिए, सराहत। सराहत में कौन समास है? हम ये नहीं पूछ रहे बहुत डीप नहीं कि कौन मतलब कौन सी विभक्ति है या किस विभक्ति का तत्पुरुष। खाली मैंने सराहत में कौन सा समास है? सर मतलब बाण किससे घायल हुआ है? सराहत बाणों से घायल हुआ है ना, तो से का लोप है तो तत्पुरुष समास हो गया बस। अब देखिए, आपकी बात में कर रहा हूं, यहाँ देखिए, दुख मुक्त, दुख से मुक्त। यहाँ बच्चे हो गया, दुख से मार्ग अलग। ठीक है। दुख से मुक्त हुआ, जब व्यक्ति किसी चीज से मुक्त हो जाता है, यानी दुखा घेरे था लेकिन आज उससे दूर हो गया, नौकरी चाकरी पा गया, घर द्वार बन गया। ठीक है। तो दुख मुक्त यानी दुख हमसे क्या हुआ? दूर हो गया, अलग हो गया, तो हो गया पंचमी तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष है। आज इतना टिप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये खाली इतना ही जानना है, कुछ भी नहीं जानना है। जानना क्या है? कारक चिन्हवा का अगर लोप उसमें मिल रहा है बस तत्पुरुष समास हो गया, कुछ नहीं करना है। आपके सामने पेपर आएगा, अगर समास आता है, कौन सा समास है, दिमाग लगा लीजिए किसी विभक्ति का लोप है कि नहीं, और जब आप उसको डिक्लेयर करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। अच्छा, आ गया पुत्र हितम। इसमें कौन सा समास है? हाँ, पुत्र हितम। तो किसके हित के लिए? पुत्र के हित। पुत्र के हित के लिए छिपा है ना। तो जहाँ के लिए होता है वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष अर्थात संप्रदान कारक का चतुर्थी होता ना।
लिख लीजिए पुत्र, तमाम लिखा करिएगा, लिखे ना, लिख लीजिए। उदाहरण है, सब तत्पुरुष का ही है। आ जाए धर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट अगर आ जाता है, धर्म से भ्रष्ट, हाँ, इसमें कौन सा समास है? धर्म से भ्रष्ट, हाँ, धर्म से भ्रष्ट सर, जो धर्म को नहीं मानता। हाँ, जिससे धर्म दूर है तो कौन सा समास है? पंचमी तत्पुरुष, अपादान, ये अपादान सब ठीक है। लेकिन इतना टिप रहे, खाली आपसे पूछा जाएगा तत्पुरुष, आपको अगर ये चिन्ह याद है तो दिक्कत नहीं होगा। हाँ? हाँ, जो सब तत्पुरुष है। अब द्वितीय तृतीय ये जो कारक पहले बता दिए, इसका प्रतीक चिन्ह विभक्ति का लोप होता है, ठीक है। इसको मिटा के फिर से लिखा दे, जैसे समझाने के लिए था कारक, कारक आप नहीं जानते थे, कारक की चर्चा कर दिए, उसको उदाहरण दे दिए। अब आप लिख लीजिए, यस सर। अब तक तो लिखिए, लिखिए तत्पुरुष में लिख लीजिए 2-3 लाइन। जब समस्त पद में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो, जब समस्त पद में, जब समस्त पद में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो, जब समस्त पद में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो और पूर्व पद में द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक का लोप हो, द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक का लोप हो, द्वितीय से सप्तमी विभक्ति बता दी ना, प्रथमा विभक्ति द्वितीय, द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक का लोप हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। सर इसमें प्रथमा विभक्ति नहीं आएगा? द्वितीय से सप्तमी तक का। अब जैसे द्वितीय, हमारे तृतीय तत्पुरुष, तृतीय की बात आई, तृतीय तत्पुरुष में क्या है? इसका तृतीय तत्पुरुष कौन सा कारक है? कर्ण कारक है। इसका प्रतीक क्या है? से या द्वारा। फिर वह धनहीन का दिए, धन से छुपा है ना विभक्ति, तृतीय व्यक्ति का लोप है। अब ऐसे कौन धनहीन, गुणहीन, बुद्धिहीन, इसका प्रयोग करते, ठीक है। हाँ? हाँ, लेकिन किससे धन से लगा हो रहा है ना, धनहीन, धना नहीं है, से लग रहा है ना। सर प्रकाशहीन भी हो, प्रकाशहीन, प्रकाश से है, ठीक है। अपादान में दुख मुक्त है, ठीक है, दुख से मुक्त हुआ। धनहीन, बुद्धिहीन, जिससे आप किसी चीज से हीन हो रहे हैं, उसमें क्या होगा? तृतीय तत्पुरुष। अगला लिखे, चतुर्थी तत्पुरुष में लिख लेते हैं। इसका क्या कौन सी विभक्ति लोप होती है? के लिए ना, चतुर्थी में, चतुर्थी तत्पुरुष में, चतुर्थी में तत्पुरुष में कौन सी विभक्ति लोप होगी? संप्रदान कारक, संप्रदान का प्रतीक चिन्ह क्या है? के लिए। यहाँ गया भूत, अगर आइए बहुत पूछा जाए, भूत
बलि। हाँ भूत के लिए बलि। हाँ, भूतों के लिए बलि का मतलब इन्हें कहा भूतों के लिए बलि। अब देखिए हम लोग गाँव में यस सर। क्या किसकी थी भूतों के लिए बलि, यानी भूतवा तब जाए जब कि हम बलि ली, भूत बलि, भूतों के लिए बलि। तो क्या बोलते हैं, काटा जाता है उसमें जान, जायफल में जो है ऐसा माना जाता है कि जायफल में जान होता है, तो वही काट दिया जाता है। भूतों के लिए बलि, ठीक है। पुत्र के हित के लिए ये हो गया। ये कहा था यूप दारू, यूप दारू बहुत पूछा गया है, कई बार पेपर में आया है। यूप दारू मतलब खंभे के लिए लकड़ी, ठीक है। इसका भी खंभे, यूप दारू मतलब दारू नहीं यूप दारू मतलब खंभे के लिए लकड़ी। आप जब इसका अर्थ जाने के तक के लिए आ गया ना, जिसे चतुर्थी तत्पुरुष यहाँ हो गया। अब आइए पंचमी तत्पुरुष। जो दूसरा एग्जाम्पल लिखा है पुत्र के हित के लिए होगा ना? हाँ, पुत्र इसका विधक पुत्राहितम, पुत्र के हित के लिए। भाई हम जैसे आप लोग अपने हित के लिए पढ़ लिख रहे हैं, हम किसके, हम अपने पुत्र के लिए पढ़ा रहे हैं, तो कुछ मिलेगा क्या करेगा, अपना भेद होना। मैंने कहीं अगर के लिए आता है तो सीधी सी बात है तत्पुरुष। चलिए पंचमी लिखिए। अगर आगे सर्प भी, इधर देखिए, सर्प भी जिसका क्या अर्थ है, सर्प से डरा हुआ। अब ऐसे है ऐसा कि सब आ जाए, कूद के हो पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे ना अपने रक्षा के लिए, ठीक है। डर से दूर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अब जहाँ दूर हुए अलगा हो गया, तुरंत पंचमी हुआ। दुख मुक्त, दुख से अलग हुआ। ऐसे तमाम शब्द हैं जो आपके सामने आएंगे, अगर आप परिभाषा जाने लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। कभी कोई क्वेश्चन दे कि घबराइएगा नहीं, ये कोई क्वेश्चन है, हो सकता है आपने नजर से न गुजरा हो, नहीं घबराने कुछ नहीं। आप चुनाव उसको साइड में रखिए, जो प्रश्न आपको पहले आ रहे हैं पहले उन प्रश्नों को हल कर लीजिए, ठीक है। बाकी 3 पार्ट बनाइए। पहले पार्ट में जैसे मानिए 50 क्वेश्चन का पेपर है, तो अगर आप पढ़े हैं तो मान के चलिए कि कम से कम 30 क्वेश्चन आप फर्स्ट राउंड में कर लेंगे ना, पक्का कर लेंगे। नहीं 30 तो 25 तो कर ही लेंगे। बाकी 30 के लिए बाकी बचा क्या 20, उसमें से 10 क्वेश्चन, कम से कम 12 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको आधा आ रहा होगा। डिफिकल्ट आप ध्यान रखो, नहीं आगे तो थोड़ा सा समय दीजिए कि कौन ध्यान है कौन नहीं, वहाँ सही हो जाएगा। 7-8 क्वेश्चन सही होगा। तीसरा रखिए जब तब में नहीं याद है, फिर उसको लास्ट में इत्मीनान से करिए कि ये प्रश्न क्या है। जब आप इत्मीनान से देखेंगे तो उसमें भी तमाम प्रश्न ऐसे आएंगे, उसको लगेगा कि आप पढ़े से, और वो स्मृति आपको वापस आ जाती है, ठीक। लिखिए षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष ये पेपर वाला है ना, षष्ठी तत्पुरुष संबंध कारक है। काके की नाने नी नारे नी, यही आया था पिछले बार। राष्ट्रपति कौन समास है, तत्पुरुष, राष्ट्र का पति। का लोप है ना, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। विद्यालय में कौन समास है, विद्या का
आलय, का लोप हो गया, यस सर। तत्पुरुष मिल गया खट से ना, कुछ भी नहीं कर, विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, जैसा भी हो। अगर है स्वर्ग फल, कौन सा समास? स्वर्ग फल। स्वर्ग फल में कौन समास है? हाँ, स्वर्ग का। कहाँ का फल है? स्वर्ग का मिल गया ना, और उसका का लोभ है, तत्पुरुष हो गया। स्वर्ग का फल प्रजापति, प्रजापति, प्रजा का पति, यहाँ भी तत्पुरुष है। आइए, हाँ, विद्या का पति, सप्तमी तत्पुरुष में गए, सप्तमी सप्तमी पद का क्या? वो सप्तमी का जो कारक क्या है? अधिकरण कारक है ना, और अधिकरण कारक का क्या होता है? कितने ठीक है, पर कोई ऐसा बताइए शब्द जिसमें मैं या पर एक छिपा हो, कोई अपने से आप बताइए। मैं पेपर है, एक ये शब्द आप छोड़ रहे, कोई एक शब्द ढूंढ लीजिए, ऐसा शब्द ढूंढिए जिसमें या प या पर का लोप हो। हाँ हाँ, देखिए, विद्या कुशल, विद्या में कुशल होना चाहिए। क्या? विद्या में कुशल। देखिए क्योंकि समास से संक्षेप होता है, विद्या तो हो जाएगा विद्या में कुशल, में लोप है। और बताइए, जलमग्न, जल में मग्न। हाँ, जल में मग्न मतलब जल में डूब गया, जलमग्न, ये भी सही है। वनवास, वनवास, वन में वास करने वाला ना, वनवास लिख लीजिए। ये सारे उदाहरण आए हैं कई बार। वनवास, वायु मार्ग भी होगा, वायु मार्ग, वायु पर मार्ग, या कि जब मार्ग, जब में मार्ग, जल में मग्न हो, जल मार्ग में, जल में मार्ग में, जल में मग्न हो। तो ये था आपका जो है तत्पुरुष। आपको लगता है आप लोग मुक्त हैं क्यों? नहीं सर। फाइनली मिल जाएंगे, कहाँ से लेकर गए हैं? नहीं सर। किसी को प्यास का लिखित पी लीजिए, ठीक है? पढ़ाए क्यों? प्यास लगी है, जिसको प्यास लगी वो धीरे से उठ के पानी पिया है, ठीक है? तब तक हम कुछ दूसरा बता रहे हैं, ठीक है? जिसको प्यास लगी हो आप पानी पी लीजिए, ठीक है? पानी होता तो मुझे प्यास लगी, ठीक है? अब अगली क्लास में जो भी पानी पी लेंगे तब है। जिसको पानी पीना हो पानी पी लीजिए, फिर हम चला रहे, ठीक है? सर अभी का क्लास चलेगा? नहीं चलेगा।